हमारी वही अब तक प्रैक्टिस चल रही है ह्यूमन आई व्यू से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं। 3 डिफरेंट एंगल्स में एक ही ऑब्जेक्ट को किस तरह हम देखते हैं और उसको ड्रा कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सिंपल बॉक्स सामने पड़ी हुई हो, अगर सामने पड़ी हुई है तो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा, और अगर इसी को हम थोड़ा सा और एंगल चेंज कर दे इसका, तो हमें इसकी टॉप नज़र आएगी। फिर इसी तरह अगर और नीचे होगा तो उसकी टॉप में और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी, प्रोमिनेंट होगी, कुछ इस तरह से। अगर ज़्यादा नीचे टेबल पड़ी हुई है तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। एक ही टेबल डिफरेंट एंगल्स में। इसी तरह अगर इसी टेबल को हम देखते हैं कि टॉप वो ऊपर पड़ी हुई हो, बॉक्स या टेबल अगर ऊपर पड़ी हुई हो, उसका बॉटम में नज़र आएगा। अच्छा, याद रहे कि पेंसिल हमने डिस्कस नहीं किया कि पेंसिल जब भी आप लोग यूज़ करें, पेंसिल को कोशिश यही करें कि पेपर कटर से शार्प करें, ताकि शार्पनर की ज़रूरत ना पड़े और हमें ये ड्राइंग करते हुए मसला ना हो कि बार बार हम एक ही पेंसिल को शार्प करते रहे और उससे ड्रा करते रहें। उससे बेहतर ये है कि वन सेट में अगर हम ड्रा कर रहे हैं, 3-4 पेजेस की स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी के लिए पेंसिल का शार्प होना ज़रूरी है कटर के साथ, ताकि उसका टिप ज़रा ज़्यादा हो और ताकि और हम इजीली ड्रा कर सकें। कुछ इस तरह की डिस्कशंस हम पुरानी अपनी वीडियोस में भी कर चुके हैं। यहाँ पे देखें, अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रा करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल विद शेडो, सामने अगर पड़ी हुई है और लाइट लेफ़्ट से, सोर्स ऑफ लाइट लेफ़्ट से, तो उसकी शेडो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट 3D है, बॉक्स है, और अगर इसकी टॉप हमें दिख रही है, उसकी शेडो कुछ इस तरह से होगी। मोस्टली 3-4 एंगल्स में, इन 3-4 एंगल्स में हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं अपनी सराउंडिंग में। ये अगर ऊपर से भी इसको देखते हैं, यहाँ पे पर्सपेक्टिव का रूल, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये पर्सपेक्टिव का रूल, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी क्लासेस में, कि ऑब्जेक्ट ऊपर से भी इसका साइज़ एक ही है और नीचे से भी एक ही है, लेकिन हमें इसका टॉप यूँ पर्सपेक्टिव में क्यों दिख रहा है। कुछ इस तरह से। इसको फिर हम फर्दर अपने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए कुछ ये बेसिक प्रैक्टिसेस कि ड्राइंग करना इजी है, सिर्फ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो, और कॉमन ऑब्जेक्ट्स। फिर शेडिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप इवन कि अगर आप लाइनें भी लगा रहे हो तो लाइन में भी शेड की इंटेंसिटी कितनी होगी, लाइट कितना होगा, मिडल टोन उसमें कितनी होगी और डार्क कितना होगा। इसी तरह शेडिंग में भी यही रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं, इनका सीखना लाजमी है, क्योंकि अगर हम फर्दर आगे और प्रैक्टिस करते हैं ड्राइंग की, ये बेसिक्स हैं,
ह्यूमन पोर्ट्रेट हो, ह्यूमन फिगर हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, लैंडस्केप की स्टडी हो, उन सब में ये फॉर्मूले हमें काम आएंगे। ये देखें यहाँ पे डार्क और मिडल टोन कुछ आ गए, और फिर यहाँ पे एक्सट्रीम लाइट। एक्सट्रीम लाइट शीट का अपना कलर होगा, उस पे कलर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह अगर ये ऑब्जेक्ट इस एंगल में टेबल हमें कम दिखते हैं कि हम इस एंगल में इनको देखें, इसलिए इसकी ये ऐसे लग रहा है जैसे एंग्ड है, तो हम इसको शेड नहीं करते क्योंकि इसका बॉटम हमें दिख रहा है। तो बॉटम अगर कहीं पे ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है तो ज़ाहिर सी बात है ज़मीन से ऊपर है, तो इसलिए हम इसको शेड नहीं करते। शेडिंग में सिर्फ हम ये देखते हैं बस, इनकी शेडिंग। कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो रूल हम यहाँ पे इसको फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे शेड डार्क, फिर मिडल टोन और फिर थोड़ी सी लाइट हमें दिख रही है। इसी तरह ऑब्जेक्ट का अपना कलर बिल्कुल लाइट है, जो सरफेस का अपना कलर है वो बिल्कुल लाइट है। तो इसी तरह कलर्स के साथ भी प्ले करना है डिफरेंट। और ड्राइंग करते हुए रैंडम कोशिश यही रहे कि ऑब्जेक्ट्स फ़िलहाल हम ड्रा करें जो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। फिर इन्हीं से फर्दर अपनी आर्ट प्रैक्टिस में डेवलपमेंट लाते रहेंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते रहेंगे, कुछ इस तरह से।